So in this question I have already made the diagram according to the given situation, and you can see that S1P minus S2P is equal to 2A. Obviously A will be equal to 10, so I must say that S1P minus SP is equal to 20. Now S1P, if you look at the diagram, it will be beta. So I must say that beta minus delta upon sine alpha by 2 is equal to 20. How delta upon sine beta by 2? According to the diagram. ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 इस डायग्राम से आ जाएगा ना, डेल्टा और ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. ठीक है, आगे बढ़ो, है ना. अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया जो लास्ट इक्वेशन थी. ठीक है, तो आई मस्ट से दैट इट इज बीटा स्क्वायर प्लस it is beta square, एक तो टर्म क्या होगा, प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 400, वो उधर जो 20 का स्क्वायर बना था उसको 400 इधर कर दिया, इज इक्वल टू 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2. यहां तक ठीक है. ठीक है ना. अब जो राइट एंगल ट्राइंगल था उससे 1 अपॉन एस पी इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन डेल्टा भी आ जाएगा जो प्रीवियस डायग्राम बना रखा था. और अगर हम लोग कोसाइन रूल यूज करेंगे तो कॉस अल्फा एक था ही ट्राइंगल में, तो कॉस अल्फा विल बी गिवन एज एस पी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 656 अपॉन 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2. ठीक है, और अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली वी गेट लैम्डा माइनस 128 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वैल्यू. ठीक है, और ये बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन से लैम्डा टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 128. अब बताओ 1 माइनस कॉस थीटा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो इट इज बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 जिसको मैं लैम्डा मान रहा था इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू 128. और यहां से बीटा डेल्टा इंटू साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि साइन अल्फा बाई 2 एक कट भी जाएगा, बाय 4 विल बी इक्वल, ये वैल्यू आ जाएगी 64 बाई 9 एंड अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका बन जाएगा 7. ठीक है, इफ यू लुक एट द पैटर्न एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 12. तो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 12, it is moving like this, all right, and this will be the graph which mean minus 3 by 2 3 by 4. If you put the value of x as 3 by 4, y will become 0, and at x is equal to 0 the value of y will be 2. So if I plot this graph, it will be moving like this, and now you are aware that the graph is symmetric with respect to y-axis also. So if I go for the minimum value, if I calculate their point of intersection, it will be 1 by 2 and this is going to be minus 1 by 2. What it is saying, minimum value of fx comma gx. So firstly fx is minimum and then you can say that gx is minimum and this point is 3 by 4, and after that the minimum value is 0 and we are not having any use of area. So what I should do, from 0 to 2 I must go for the integration of x square plus 5 by 12. all right, तुम देख रहे हो कि सबसे पहले इंटीग्रेशन मिनिमम वाला ये पोर्शन आएगा और इस पोर्शन में कौन सा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 12. ऑल राइट, तो फर्स्ट टर्म में लिखता हूं 0 से 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 12 dx प्लस अगला जो एरिया है इट इज प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेट लाइन
एंड दिस डिफरेंस इज 1/4। और अगर तुम ये पॉइंट निकालते तो x 1/2 है ये, और x 1/2 यहां पुट कर देते, एक काम करते हैं, तो x 1/2 पुट करने पर ये बन जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 2/3 विल बी 2/3। तो जो हाइट है क्या वो 2/3 आ रही है और बेस 1/4 आ रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला बना वो कितना 1/2 इंटू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। ठीक है, अब तो सिर्फ इंटीग्रेट करना बाकी रह गया है। और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इसको एक बात और जो मैं अभी पूरा नहीं लिखा, ये मिस्टेक हो जाती कॉमनली, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। सोच के बताओ 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? जैसा राइट में एरिया आ रहा है क्या वैसा एरिया बिल्कुल लेफ्ट में भी आ रहा है? देखो, तुम देखो, ऑब्जर्व करो, आ रहा है ना, देखो। और जब सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्व करने पर, क्योंकि ये एरिया अल्फा के इक्वल है, तो ओनली कैलकुलेशन इज रिमेनिंग। और जब तुम पूरी कैलकुलेशन करोगे, इंटीग्रेट तो कर ही लोगे बेटा तुम लोग इसको, तो यू विल सी दैट द वैल्यू ऑफ 9 अल्फा will be equal to 6 and the 6 is its value। जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखा दिया पहले, अगर एंगल PRQ तुम लोग निकालोगे तो PRQ एंगल आ जाएगा 70 माइनस 40, दैट विल बी 30 डिग्री। ऐसे एंगल RQS निकालते हैं तो वो आ जाएगा 70 माइनस 15 विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। RQS एंगल जो आएगा 70 में से 55 वो जाएगा 15 डिग्री, तो 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल QSR को देखे, एंगल QS और R, वो एंगल अगर हम लोग निकालते हैं तो एंगल QSR आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 माइनस 70 डिग्री एंड कम्स आउट टू बी 55 डिग्री। दिख रहा है अपने को? ऐसे एंगल QPR जो है वो हमें 80 डिग्री मिल जाएगा, एज QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मैं ट्राइंगल PRQ में साइन रूल लगाता हूं, इफ आई यूज ट्राइंगल PRQ में साइन रूल लगाते तो अल्फा अपॉन साइन 30 डिग्री विल बी 1 अपॉन साइन 80 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा यहां से आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन 80 डिग्री। ऐसे ही ट्राइंगल PRS में अगर हम लोग साइन रूल लगाएं तो बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री विल बी 1 अपॉन साइन थीटा, और यहां से बीटा टाइम्स साइन थीटा विल बी साइन 40 डिग्री। ठीक है, एंड यू कैन से दैट फॉर अल्फा बीटा साइन थीटा comes out to be 4 sin 40 degree whole divided by twice sin 80 degree, और sin 80 degree will be 2 sin 40 degree cos 40 degree, so it is 4 upon 4 sin 40 degree cos 40 degree into sin 40 degree, so it is sec 40 degree। ये आ गया अपने पास, ये वैल्यू आ गई sec 40 डिग्री। और sec 40 डिग्री को अगर मैं देखूं तो इट इज sec 30 डिग्री से sec 40 डिग्री, sec 45 डिग्री के बीच में, यानी इट इज लाइंग बिटवीन 2/√3 से √2। ओके, तो अगर सबसे पहले अल्फा का पैटर्न देखें तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ऐसे चल रहा है, इनफाइनाइट जीपी दिख रही है अपने को, तो a अपॉन 1 माइनस 1/4, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ पे देखूं तो ग्राफ है gx इज इक्वल टू
2 रेस टू द पावर x/3 प्लस 2 रेस टू द पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय 2 रेस टू द पावर x/3। ये ठीक है। तो अगर इसके एंड पॉइंट 0 और 1 है तो पहले मैं G0 चेक करता हूं। तो G0 आ जाता है 1 प्लस 2 रेस टू द पावर 1/3। ऐसे अगर G1 चेक करते हैं तो वो भी सेम आता है 1 प्लस 2 रेस टू द पावर 1/3, 1 प्लस 2 रेस टू द पावर 1/3। तो आई मस्ट से दैट G0 इज इक्वल टू G1। अब मैं जरा इसका एंड पॉइंट चेक करूं क्योंकि अल्फा 1/3 आ चुका है। तो अगर मैं G' निकालता हूं तो G' निकालने पर you will see that the critical point will be x is equal to 1/2। Now check the value at x is equal to 1/2 also, ठीक है ना। तो अगर x is equal to 1/2 पे वैल्यू चेक करोगे तो g of 1/2 आएगा 2 raised to the power 7/6। कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम लोग कर सकते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं। और तुम लोग इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ इज मूविंग लाइक दिस। 0 पर वैल्यू है 1 प्लस 2 रेस टू द पावर 1/3, ठीक है। और 1/2 पे वैल्यू है 2 रेस टू द पावर 7/6 एंड हियर ऑल्सो 1 प्लस 2 रेस टू द पावर 1/3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इफ यू सी ऑप्शन नंबर्स A, B, C आर करेक्ट। सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। पहले डिस्कस करें कैसे। तो ये 1/z² प्लस z मॉड का होल स्क्वायर है। तो ये बना फर्स्ट टर्म 1/z मॉडुलस e की पर आयोटा 2 थीटा प्लस मॉड z² e रेस टू द पावर माइनस आयोटा 2 थीटा। तो ये भी ऊपर चला जाएगा e की पावर माइनस आयोटा 2 थीटा और ये o के ऊपर जाके माइनस आयोटा 2 थीटा 1/mod z² प्लस मॉड z² बन रहा है। और वो क्या बोल रहा है कि अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही क्या है, इंटीजर है। ध्यान रखना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही इंटीजर हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, सबसे पहले ऑप्शन नंबर A देखते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर A को चेक करना चाहूं, ठीक है, स्टार्ट करें। तो बोल रहा है कि मॉड z की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 43 प्लस 3 टाइम्स √20 205 अपॉन 2 की पावर 1/4। तो मुझे दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और परफेक्ट स्क्वायर बनाए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। हम लोग क्लास में बहुत करते हैं। 86 प्लस 2 टाइम्स 3 √205 डिवाइडेड बाय 4 होल पावर 1/4। एंड इफ आई मेक इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर तो ये बेटा तुम्हारा बन जाएगा मॉड z इज इक्वल टू √45 प्लस √41/2 की पावर 1/2। ये बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो मॉड z² इज इक्वल टू √45 प्लस √41 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1/mod z² इसका कॉन्जुगेट 2 मतलब पहले ऐसे लिख देंगे फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। रैशनलाइज करते ही तुम्हें मिल जाएगा √45 माइनस √41/2, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करते ही मॉड z² प्लस 1/mod z² आ गया √45 दैट विल बी 3√5। तो अगर इसको मैं मॉड z रियल पार्ट ऑफ z देखूं तो रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास है मॉड z cos थीटा दैट इज 3√5 cos थीटा और cos थीटा लाई करता है -1 से 1 के बीच में। सो इट इज पॉसिबल व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1/√5। और ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो आएगा वो आ जाएगा 3√5 sin थीटा
और अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5 पे पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इन द सेम वे इफ आई वांट टू गो फॉर द अदर ऑप्शंस, लेट्स से मैं ऑप्शन नंबर बी ले लेता हूं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी के लिए सिमिलरली अगर तुम लोग चेक करोगे तो मॉड z है 7 प्लस √33/4 की होल पावर 1/4। ऐसे बिल्कुल इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो मॉड z की पावर 4 आ जाता है तुम्हारा 7 प्लस √33/4। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन मॉड z स्क्वायर प्लस 1 मॉड z स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करते हो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वैल्यू आती है 9 प्लस √33/2√7 प्लस √33। ये ग्रेटर देन 1 आ गया तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी अगर चेक करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से ऑप्शन नंबर सी, तो वहां भी हमें ऑप्शन वैल्यू मिल जाती है 13 प्लस √65, ये मिलता है पहले तो होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस √9 प्लस 65 एंड यू विल से दैट दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेम तरीके से चेक करते हैं हम लोग। जब ऑप्शन नंबर डी की बारी आई तो सेम लिखने में आता है 13 प्लस √13 डिवाइडेड बाय √42 प्लस ट्वाइस 3√13 एंड अगेन ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल, और क्योंकि वो इंटीजर नहीं आ पा रहे, तो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट वैल्यू। So in this question, if I draw the diagram, then the bigger circle is like this, whose radius is capital R, whereas the smaller circles are kept like this, and all of them are having the same radius. So if I join the center of these two circles, then it is having the radius small r and small r, and they are joined with the center of the bigger circle. And the bigger circle is having the radius capital R, and whereas this is smaller, and you know that this angle is going to be 2 pi by n as n circles are used. Okay, so according to the diagram you will see there that twice capital R plus small r sin pi by n will be equal to twice small r. ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ना, अपने आप दिखने लगेगा अपने को। एंड बाय द सिंप्लीफिकेशन यू विल सी दैट r प्लस r/2 विल बी इक्वल टू cosec pi by n. If you simplify you will see that r plus r/2 is equal to cosec pi by n. When you now check the option, first option, when n is equal to 4 you will say that r plus r will be equal to √2r, which mean option number A will be neglected. In the same way, when I use n is equal to 5, look at the value and you will see that r plus r by small r will be equal to cosec 5 pi by n. ठीक है, and you will say that r plus r will be less than 2r. तो again for n is equal to 5 option is not correct. When you see n is equal to 8 तो r plus small r upon capital R is equal to cosec pi by n, and n will be treated as how much? 8, so it is cosec pi by 8. And when you use cosec pi by 8 obviously r plus r will be greater than √2r, and for in this way option number C will be correct. So when I go for option number D, n is equal to 12, you will see that r plus small r upon r will be equal to cosec pi by 12. All right, and it is √2 times √3 plus 1. This value is √2 times √3 plus 1, and you will see that r plus r, by simplification √2 times √3 plus 1 small r is greater than capital R, and here I do the mistake,
this will be not 2, it will be small r. So we can say that option number C and D will be correct.